लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। नालंदा में सीएम नीतीश की सभा में ब्लास्ट, पकड़ा गया एक शख्स। बोचहां उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न, 16 अप्रैल को होगी गिनती। महंगाई को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया पलटवार, बोले केंद्र नहीं जिम्मेवार। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह जेडीयू में शामिल, आरजेडी पर बोला हमला। ललन सिंह ने आरजेडी पर बोला हमला, बोले एक न एक दिन जगदानंद सिंह भी जेडीयू में आएंगे। रामविलास पासवान के नाम पर हाजीपुर स्टेशन का नाम करने की चिराग ने की मांग, रेल मंत्री से की मुलाकात। देवघर रोपवे हादसा मामले में रेस्क्यू पूरा, 47 लोगों की बचाई गई जान, 4 की हुई मौत। गया में कार्बाइन और 5 कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार, सरगना की तलाश में जुटी पुलिस। और दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस आइकॉनिक वीक कार्यक्रम में बिहार की आवाज बनी मुखिया अनीता मिश्रा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में धमाका हुआ है। नालंदा जिले के सिलाव में गांधी हाई स्कूल में नीतीश कुमार का संवाद कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान किसी ने पटाखा फोड़ दिया। सीएम नीतीश कुमार से महज 15 से 20 फीट की दूरी पर बम फूटा है। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि जब सीएम का संवाद कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान मंच के पीछे खेत में बम फटने की आवाज आई। आपको बता दें कि संवाद कार्यक्रम के तहत सीएम नीतीश कुमार सबसे पहले पावापुरी गए थे। वहां से सिलाव होते हुए उन्हें राजगीर जाना है। इसी क्रम में सिलाव गांधी हाई स्कूल में यह घटना हो गई। बोचहां उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ और शाम के 6 बजे तक चला। 350 बूथों पर सुबह से भारी संख्या में महिला और पुरुष वोटरों का उत्साह देखा गया। लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए बोचहां के मतदाता काफी उत्साहित दिखे। आपको बता दें कि उपचुनाव में 3 महिलाएं और 10 पुरुष सहित 13 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें राजद के अमर कुमार पासवान, वीआईपी की गीता कुमारी, भाजपा की बेबी कुमारी, कांग्रेस प्रत्याशी तरुण चौधरी और एआईएमआईएम की रिंकी देवी सहित कई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। वोटों की गिनती 16 अप्रैल को होगी। एक सीट राज्य के 2 सबसे बड़े दलों बीजेपी और आरजेडी के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पलटवार किया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के दाम बढ़ने से कीमत में उतार चढ़ाव होता रहता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थितियों पर नजर बनाई हुई है। सरकार नहीं चाहती है कि जनता पर कोई भी बोझ बढ़े। वहीं डिप्टी सीएम ने एनडीए की ओर से जीते एमएलसी को बधाई देते हुए सही ढंग से काम करने को कहा। आपको बता दें कि देश में बढ़ती कमरतोड़ महंगाई को लेकर बीते दिनों सीएम नीतीश से पत्रकारों ने सवाल किया था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि इस पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। महंगाई पर अकेले काबू नहीं किया जा सकता। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पेशे से इंजीनियर अजीत सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अजीत सिंह ने कहा कि उनको लालू यादव की जगह नीतीश कुमार ने ज्यादा प्रभावित किया है। इसी का असर है कि वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं, जबकि उनके पिता राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भाई राजद के विधायक हैं। अजीत सिंह ने कहा कि वो बचपन से ही सीएम नीतीश कुमार के कामकाज को देख रहे हैं, इसलिए बिना शर्त जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता उनकी विचारधारा से परिचित हैं और पिता से उनके रिश्ते खराब नहीं होंगे। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इस दौरान ललन सिंह और जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। ललन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि जगदानंद सिंह भी जल्द ही जेडीयू में शामिल होंगे। एक न एक दिन जगदानंद सिंह की भावना जागेगी और अजीत सिंह की तरह वो भी जेडीयू में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि आरजेडी व्यापार वाली पार्टी है। कर्पूरी जी ने हम लोगों को आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करने की सीख दी थी। पता नहीं क्यों जगदानंद सिंह अपमानित हो रहे हैं। वहीं अजीत सिंह ने आरजेडी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए आरजेडी कब का बन गया है। चुनाव के समय में थैली लेकर आइए और टिकट लेकर चले जाइए का वहां फॉर्मूला चलता है।
दिल्ली में चिराग पासवान ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम रामविलास पासवान के नाम पर रखने की मांग की है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि कल मैंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात कर हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम लोजपा के संस्थापक एवं पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर रखे जाने का आग्रह किया है। इसी संदर्भ में उन्हें पत्र दिया है। चिराग पासवान ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में कहा है कि आदरणीय रेल मंत्री जी, इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मेरे द्वारा पूर्व में लिखे गए पत्र की ओर करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने आग्रह किया गया था कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के नाम पर किया जाए। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पहाड़ पर हुए रोपवे हादसे के बाद वायुसेना का ऑपरेशन पूरा हो चुका है। 2 दिन से हवा में लटके 12 ट्रॉली में फंसे 47 लोगों की जान बचा ली गई है। वहीं इस हादसे में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। अंधेरे की वजह से रविवार शाम रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। उस समय ट्रॉली में 15 लोग फंसे हुए थे। आज सुबह होते ही सेना के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और बाकी बचे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हो गई। देवघर रोपवे हादसे पर झारखंड हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने जांच के आदेश देते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। इसके पहले एयरफोर्स, आर्मी, ITBP आपदा प्रबंधन की टीम रेस्क्यू में जुटी रही और सफलतापूर्वक रेस्क्यू को पूरा किया। गया के चंदौती थाने की पुलिस ने नियाजीपुर गांव से पश्चिम बाईपास के पास से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से देसी कार्बाइन, 5 कारतूस, 1 टोटो रिक्शा और 4 बाइक बरामद की गई है। अपराधी वारदात को अंजाम देने के लिए जुटे थे। पुलिस अब तक अपराधी गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने में जुटी हुई है। यह जानकारी चंदौती DSP भारत सोनी ने दी। DSP ने बताया कि SSP हरप्रीत कौर की मॉनिटरिंग में वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान चंदौती थाना अध्यक्ष स्वीटी सहरावत को सूचना मिली कि हथियारों से लैस कुछ अपराधी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए नियाजीपुर इलाके में एकत्रित होने वाले हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नेशनल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस आइकॉनिक वीक का आयोजन किया गया, जिसमें छत्रहार मुखिया बिहार की आवाज बनी। 11 से 17 अप्रैल तक दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बिहार से 72 पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का चयन किया गया। पहले दिन बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात के मंत्री और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिहार राज्य से पंचायत प्रतिनिधियों में छत्रहार पंचायत की मुखिया अनीता मिश्रा को विषय संबंधित दृष्टिकोण को रखने का मौका दिया गया। मुखिया अनीता मिश्रा ने सरकार के कार्यक्रम को बड़े सधे अंदाज में रखा। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा महिला सशक्तिकरण, सभी घरों को नल जल से जोड़ने, गलियों के पक्कीकरण करने की योजना को धरातल पर उतारने की बात रखी गई। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।